मनीष और आज हमारे साथ है जदयू के प्रदेश उपाध्यक्ष सुभाष सिंह कुशवाहा, जो कि आगामी पंचायत चुनाव को लेकर हर एक जगह पार्टी लोगों पर्चा अपना दाखिल कर रहे हैं और जनप्रतिनिधि कैसा चयनित करना चाहिए आज इनसे जानते हैं। जी सर, बताइए पंचायत चुनाव को लेकर किस तरह के जनप्रतिनिधियों का चयनित करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद कि बिहार में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ है। बहुत जगह प्रचार भी चल रहा है, बहुत जगह पर्चा दाखिल हो रहा है। इस बीच में आप का यह सवाल बिहार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि लगातार हम लोग 4 बार पंचायत चुनाव को देखा है। बिहार का जो विकास पंचायत सरकार के माध्यम से होनी है, इसको बिहार की जनता भली भांति देखी है और इस बार भी जनप्रतिनिधियों का चुनाव हम लोगों को करना है। जनप्रतिनिधियों को चुनाव करते समय कई बातों पर ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले आम लोगों को यह जानना चाहिए कि देश के अंदर 3 सरकार है। केंद्र की सरकार है, राज्य की सरकार है और पंचायत सरकार है। तो केंद्र और राज्य की सरकार जो बजट बनाती है गांव, गरीब, किसान, मजदूरों को लाभ के लिए, वह लाभ गांवों तक पहुंचाने की जवाबदेही ग्राम पंचायती को है। ग्राम पंचायत ही गांवों तक सभी योजनाओं को धरातल तक, उपभोक्ता तक पहुंचाने की जवाबदेही वार्ड सदस्य और मुखिया का यानी ग्राम पंचायत की होती है। तो ग्राम पंचायत का चुनाव करना बड़ा ही महत्वपूर्ण है, जीवन का एक अंग है। तो इसको ध्यान में रख करके हम लोगों को अपने मतों का प्रयोग करना चाहिए। वार्ड सदस्य, वार्ड सभा करना है। राज्य के अंदर वार्ड सभा नहीं हो रही है। वार्ड सभा का निर्णय ग्राम सभा का निर्णय माना जाता है। यह माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2012 में नीतीश कुमार जी ने इसको लागू कर दिया था। तो इसको बिहार की जनता को जागरूक होकर के वोट करना चाहिए कि वार्ड सभा जो करावे उसको वार्ड सदस्य में वोट देना चाहिए और ग्राम सभा मुखिया को करना चाहिए और पंचायत समिति, जिला परिषद जो गांव के जो इसके प्रति जागरूक हैं उन लोगों को प्रतिनिधि बनाना चाहिए। पंचायत चुनाव में ज़्यादातर मुखिया घर से ही कार्यालय चलाते हैं और कई ऐसे पंचायत है जहाँ पे मुखिया द्वारा वार्ड सभा और नहीं होता है। इस पर क्या आपका प्रतिक्रिया है? देखिए, यही तो हमने कहा कि अगर बीडीओ का कार्यालय है तब तो बीडीओ से मिलने जाते हैं ना, कलेक्टर की कार्यालय है, मुख्यमंत्री की कार्यालय है। तो ग्राम पंचायत के मुखिया हम चुनाव जिताते हैं तो घर पर बैठ के ग्राम पंचायत थोड़े चलेगा। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने प्रशासनिक पदाधिकारियों के द्वारा लगातार पत्र आती है कलेक्टर को, पंचायती राज को, बीडीओ को कि आप ग्राम पंचायत कार्यालय खुलवाइए। इसके लिए बिहार सरकार पंचायत सरकार भवन बनवाया पूरे बिहार के अंदर। अब पंचायत सरकार भवन बन के तैयार हो गया तो अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आकर के उसमें कहेंगे कि ऑफिस खोलिए। वो तो राज्य सरकार के हेड है ना। केंद्र सरकार का माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देख रहे हैं तो राज्य सरकार माननीय मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार जी देख रहे हैं। तो अब पंचायत के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तो मुखिया है ना। अब वो घर में बैठ के कार्यालय चला रहे हैं तो निश्चित रूप से इसको सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए। तो सरकार को संज्ञान का मतलब है इस मुखिया को धारा 160 में निलंबित करने का अधिकार है मुख्यमंत्री जी को, कलेक्टर को है। लेकिन क्या बिहार के सब मुखिया को भंग कर दिया जाए? तब तो जनता कहेगी सरकार कुछ नहीं कर रही है। तो आम लोगों को भी जगना पड़ेगा कि मुखिया जी अपने घर में कार्यालय चला रहे हैं, आप फिर कह रहे हैं कि हम विकास बहुत कर रहे हैं। सीधा लाइन में समझ लीजिए, जब तक मुखिया के घर में मुखिया बैठकर कार्यालय चलाएंगे वो विकास नहीं हो सकता। विकास तभी होगा जब सरकार कह रही है कि आप पंचायत सरकार कार्यालय खोलिए। तो पंचायत सरकार भवन नहीं है, हो सकता है सरकारी भवन नहीं है तो कोई प्राइवेट मकान भाड़ा पर ले लीजिए ना। विद्यार्थी पढ़ने जाता है पटना, दिल्ली, बम्बे, हम नौकरी करते हैं पटना में, तो हमने आवास खोजते हैं कि नहीं खोजते हैं? तो मुखिया को क्या पंचायत के अंदर
कोई आवास नहीं मिल रहा है जो भाड़ा का मकान लेकर के उसमें कार्यालय खोले। तो कार्यालय खोलना चाहिए, कार्यालय नहीं खुलेगा तो भ्रष्टाचार समाप्त नहीं हो सकता। ज़्यादातर मुखिया लोग नहीं चला रहे हैं, पंचायत के घर से ही चला रहे हैं, तो इस पर सरकार द्वारा क्या प्रतिक्रिया और सरकार क्या इस पर क्या कार्रवाई कर रही है? कि सरकार तो चिट्ठी ही न देगी। हम बार बार कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी की सरकार अलग है और पंचायत सरकार अलग है। अब जैसे समझिए, इस रूप में समझिए कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, तो राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने का अधिकार तो लोकसभा को ही है ना। तो अधिकार है, इसका मतलब हिंदुस्तान के सभी राज्य को भंग करके राष्ट्रपति शासन लगा देगा। तब तो आम लोग कहेगा कि भारत के प्रधानमंत्री जी सनक गए हैं। तो कोई जैसे राज्य सरकार को पावर है कि ग्राम पंचायत को भंग कर देगी, तो हम कह रहे हैं कि चिट्ठी दे रहे हैं कि आप कार्यालय खोलिए, कार्यालय खोलिए, अब खोलिए नहीं रहा। तो आम लोगों को जागरूक होना पड़ेगा कि कार्यालय में मुखिया जी बैठेंगे तब ना पंचायत सेवक आएगा, स्वास्थ्य विभाग की एएनएम आएगी, राजस्व कर्मचारी बैठेगा, 29 डिपार्टमेंट के लोग आएंगे, 10 बजे ऑफिस खुलेगा। आम लोगों को पंचायत सेवक को जरूरत है, मुखिया की जरूरत है, तो ऑफिस में बैठिएगा तब ना। इस साल भी पंचायत चुनाव है, तो इस साल और लोगों को किस तरह का जनप्रतिनिधियों का चयनित करना चाहिए? देखिए, जनप्रतिनिधियों का तो कई वार्ड सदस्य उसको बनाना चाहिए, वार्ड सभा करे। अब 3 महीना में वार्ड सभा करना, अब वार्ड सभा आप करवे नहीं करिए, कहीं हम खूब काम कर रहे हैं, बिल्कुल बेमानी है। हर 3 महीना पर वार्ड सभा होगा तब ना 29 डिपार्टमेंट की चर्चा होगी। आशा गांव में घूम रही है कि नहीं, एएनएम घूम रही है कि किसी का बच्चा विद्यालय गया कि नहीं, दाखिल खाज ठीक से हो रहा है कि नहीं, किसानों का खेत में पानी का पटवन हो रहा है कि नहीं, लघु सिंचाई क्या कर रहा है, बोरिंग ट्यूबवेल ठीक है कि नहीं, आपको जो है आरईओ सड़क ठीक बना रहा है कि नहीं, पीडब्ल्यूडी सड़क बना रहा है कि नहीं, आवास सहायक काम कर रहा है कि नहीं। इसके लिए तो वार्ड सभा ही है ना। तो बिहार में वार्ड सभा हो ही नहीं रहा, तो मुख्यमंत्री चाहे नीतीश कुमार जी आ जाएं, चाहे कल दूसरा भी हो जाएगा, वार्ड सभा नहीं होगा तो इसमें राज्य सरकार और भारत सरकार क्या करेगी? तो गांव के लोगों को ना वार्ड सभा में बैठना है। तो इसलिए आम लोगों को यही मौका है, वैसे वार्ड सदस्य को जिताना चाहिए जो वार्ड सभा करे, वैसे मुखिया को जिताना चाहिए जो ग्राम सभा करे और वार्ड सभा करे, निगरानी समिति बनावे, आपको जो है अस्थायी समिति का गठन करे, ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की बैठक में 29 विभाग के पदाधिकारियों को बुलावे, तब न विकास होगा। मुखिया बन जाने से हो जाएगा विकास? हम बहुत ईमानदार है, काम कुछ नहीं करेंगे। जैसा है कि पंचायत समिति और जिला परिषद की क्या भूमिका है, इस पर सर अपना प्रतिक्रिया बताइए। देखिए, पंचायत समिति जिला परिषद की बड़ी अहम भूमिका होती है। एक बात पहले आप समझ लीजिए, जो आम लोगों को भी समझना पड़ेगा कि जिसमें सदस्य लगा हो वह गांव गरीब किसान मजदूरों के हित में, जो सरकार की गड़बड़ी हो या प्रशासनिक पदाधिकारियों की गड़बड़ी हो, उसको उजागर करने का काम वो करता है। जैसे वार्ड के सदस्य हैं, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद के सदस्य, विधानसभा के सदस्य, लोकसभा के सदस्य, तो उसी का एक रूप है पंचायत समिति का सदस्य और जिला परिषद का सदस्य। तो पंचायत समिति के सदस्य में विधायक भी सदस्य होते हैं और सांसद भी सदस्य होते हैं। जिस विधानसभा और लोकसभा के अंतर्गत जो पंचायत समिति है उसके वो मेंबर होते हैं। और एक होता है प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से जीत के जो सदस्य जाते हैं, और ग्राम पंचायत के मुखिया भी पंचायत समिति के सदस्य होते हैं। तो पंचायत समिति की जब बैठक होती है तो प्रखंड स्तरीय जितनी भी डिपार्टमेंट है जो पंचायती राज को देखना है, उस डिपार्टमेंट के सभी पदाधिकारी बैठते हैं और वहाँ पर गांव गरीब किसानों के हित में केंद्र और राज्य की सरकार जो पैसा भेजती है, तो वह पंचायत समिति में चर्चा करके सांसद और विधायक प्रतिनिधि के रूप में आते हैं लोकसभा और विधानसभा के, कि हमारे पैसा का सदुपयोग हो रहा है कि दुरुपयोग हो रहा है। यदि दुरुपयोग होगा तो जो प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से समिति का जो अभी चुनाव चल रहा है, ये जीत के जाते हैं, तो इनकी एक अस्थायी समिति की गठन होती है। और उस कमेटी, कोई अगर भ्रष्टाचार में कोई बात आ गया, कोई प्रश्न आ गया, तो यही कमेटी स्थल पर जांच करती है और फिर पंचायत समिति को देती है। तो इससे पंचायत समिति एक बहुत ही मजबूत कड़ी है डेवलपमेंट का, लेकिन आम जनता इसको समझ नहीं रही है और जीतने वाले प्रतिनिधि में नहीं समझ रहे हैं। आम जनता के दिमाग में बैठा हुआ मुखिया एक बहुत बड़ा पद है भी बड़ा पद,
लेकिन पंचायत समिति चूंकि ब्लॉक स्तर का एक नेता हम बना करके भेजते हैं, तो पंचायत समिति सदस्य को मजबूत लोगों को गांव में जिता करके भेजना होगा। चूंकि वहाँ सांसद और विधायक के पैरेलल उसको बैठना है, तो वहाँ एक सशक्त व्यक्ति पंचायत समिति में नहीं जा रहा है। और जिला परिषद में सशक्त व्यक्ति, जिला परिषद तो एक मिनी विधायक है, विधायक और जिला परिषद के अधिकार में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। विधायक इसलिए बड़ा अंतर दिखता है कि बड़ा सदन का मेंबर है, उसकी सुविधाएं बहुत है, उसकी अपेक्षा जिला परिषद और पंचायत समिति की सुविधाएं कम है। लेकिन पंचायत समिति का सदस्य विधायक है, तो ये पंचायत समिति के सदस्य भी वही हैं। जिला परिषद के सदस्य जिला परिषद के सदस्य हैं, तो सांसद और विधायक भी जिला परिषद के सदस्य हैं। तो जिले के अंदर जिला परिषद और सांसद विधायक का अधिकार इक्वल है, और इसी चीज़ को समझ करके आम मतदाता को इस बार वोट करना चाहिए। अगर जिला परिषद और पंचायत समिति मजबूत साथियों को जिता कर नहीं भेजिएगा, तो ग्राम पंचायत तो बेलगाम हो ही जाएगा। अगर ग्राम पंचायत को चूंकि इतना ना अधिकार सरकार ने दे दिया है, केंद्र और राज्य की सरकार ने, कि जितनी भी व्यक्तिगत लाभ की योजनाएं हैं, व्यक्तिगत लाभ की योजना मतलब कि हमको भूमिहीन है तो भूमि का आवंटन जो है ग्राम पंचायत को करना है, हमको वृद्धा पेंशन चाहिए, हमको जो है मातृत्व लाभ चाहिए, हमको विधवा पेंशन चाहिए, हमको विकलांगता पेंशन चाहिए, हमको छात्रवृत्ति चाहिए, हम बेरोजगार हैं, हमको बेरोजगारी भत्ता चाहिए, हम बेरोजगार हैं, उद्यमी योजना से रोजगार चाहिए, हमको प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से रोजगार चाहिए। ये सभी विषय व्यक्तिगत होता है। हमको आवास चाहिए, तो आवास भी व्यक्तिगत है ना। तो इसके लिए इस हिंदुस्तान के जो संविधान है उसमें मात्र एक ही व्यक्ति को अधिकार है, वह है ग्राम पंचायत को। न एमपी को अधिकार है, न विधायक को अधिकार है, पैसा वही देता है। न जिला परिषद को अधिकार है, न पंचायत समिति का अधिकार है। तो ग्राम पंचायत यानी वार्ड सदस्य और मुखिया की कार्यकारिणी को इतना बड़ा पावर है, वार्ड सभा को, ग्राम सभा को और ग्राम पंचायत को, कि सभी व्यक्तिगत लाभ जनहित में गाँव की मूलभूत सुविधा जो है वार्ड सदस्य और मुखिया को देना है। इसलिए वार्ड सदस्य और मुखिया अपने अधिकार और कर्तव्यों के प्रति सचेत रहें, इसलिए पंचायत समिति का निर्माण किया गया कि बहक नहीं जाए, ये अपने अधिकारों का दुरुपयोग करके भ्रष्टाचार में कहीं लिप्त हो जाएं। इसलिए पंचायत समिति में सांसद और विधायक को मेंबर बनाया गया कि लोकसभा में जो पैसा तय हुआ वह गांव में पहुंच रहा है कि नहीं, एमपी पंचायत समिति में बैठे। लेकिन एमपी लोगों को लाज लगता है कि पंचायत समिति में बैठेंगे तो हमारा इज्जत डाउन हो जाएगा। एमपी लोग बैठक में नहीं जाता है, भ्रष्टाचार समाप्त कर लीजिएगा। इसीलिए एमपी दोषी होता है और विधायक दोषी इसलिए होता है कि विधायक भी पंचायत समिति की बैठक में बहुत कम रुचि लेता है लोग, चूँकि मुखिया के साथ बैठने जाए। गांव का पंचायत समिति जीत के ओकरा साथ बैठेंगे तो उसको लगता है कि हमको डेमोरलाइज हो रहे हैं, चूँकि हम तो पटना बैठते हैं विधानसभा में, लोकसभा के सदस्य को लगता है कि हम दिल्ली लोकसभा में बैठते हैं, तो एक साथ कैसे बैठेंगे। तो जब तक पंचायत समिति में विधायक और सांसद नहीं बैठेगा, तो दिल्ली और पटना का पैसा नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी जो भेजते हैं तो उसका प्रतिनिधि तो विधायक के सांसद में है। तो ये पंचायत समिति की बैठक में बैठ। सर, आपका विधायक और सांसद है तो ये नहीं बैठ रहे थे, इस पर आप क्या कहिएगा? देखिए, हमारा सांसद हो, हमारे पार्टी का सांसद है, हमारे पार्टी के विधायक हैं या विरोधी दल के सांसद और विधायक हैं, चूँकि पंचायती राज ये दलगत नहीं है। विधायक विधायक है, जीतने के बाद वो किसी दल का नहीं है। हम जेडीयू के हमारे विधायक हैं, जेडीयू के सांसद हैं, तो क्या भाजपा, क्या आरजेडी के आम पब्लिक का काम नहीं होगी? क्या कम्युनिस्ट के लोगों का काम इसका मतलब हमको नहीं करना चाहिए? जीतने से पहले पार्टी टिकट देती है, जीतने के बाद तो सब पार्टी का विधायक है ना, सब पार्टी के सांसद हैं। तो निश्चित रूप से वो दोषी हैं यदि पंचायत समिति की बैठक में नहीं जाते हैं। लोकसभा के सदस्य कोई भी हो, उसको बैठना चाहिए, तभी विकास का जो है रास्ता खुलेगा। जो विकास माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी करना चाहते हैं उसमें और तेजी आएगी यदि पंचायत समिति की बैठक में और जिला परिषद की बैठक में सांसद और विधायक, यहाँ पार्टी की बात नहीं है, सांसद और विधायक की बात मैं कर रहा हूँ, तो किसी भी पार्टी को हो सकते हैं। सर, कैसे सांसद और विधायक वो नहीं बैठते हैं इसके बीच, और आप कौन बैठते हैं नहीं बैठते हैं ये विषय कल का है। अभी पंचायत का चुनाव है, उसकी भी समीक्षा होनी चाहिए राज्य स्तर पर, लेकिन अभी पंचायत चुनाव, इसलिए मैं इस विषय को
आप पूछे हैं तो बता दिया कि पंचायत समिति सदस्य चूंकि इक्वल सांसद और विधायक के बैठ रहे हैं ना, अब उसमें वैसे लोगों को चुना के भेजना पड़ेगा। अब वैसे लोगों को मत भेज दीजिए जो मुखिया के सामने ही 5 लाइन नहीं बोल सके। आप बोलना है उसको, ग्राम पंचायत से लड़ना है, झगड़ना है। हम कहते हैं व्यक्तिगत लाभ मुखिया और वार्ड सदस्य पहुंचाते हैं, तो पंचायत समिति मॉनिटरिंग कमेटी है ना, तो वही ना भ्रष्टाचार रोकेगा। अब वो जीत जाए, ऐसा कीजिए मुखिया जी के सामने उसको मुंह नहीं खुलेगा तो क्या करेगा? ये तो गांव को लोगों को जैसा चयन कीजिएगा वैसा ही नेता होगा ना। ये सीधा है कि पंचायत समिति सदस्य मजबूत लोगों को बनिस्बत ग्राम पंचायत के मुखिया और वार्ड सदस्य से थोड़ा बुद्धि वाला व्यक्ति भेजना पड़ेगा। सर, पंचायत चुनाव में सरपंच को कैसा चुनना चाहिए? देखिए, ये तो एक न्यायालय का मैटर है। सरपंच चूँकि जो लोग ऑनेस्ट हो, गांव के ईमानदार लोगों को निश्चित रूप से इस पर बनाना चाहिए। इसके लिए तो लोक अदालत का व्यवस्था जो है सरकार किए हुआ है। कम जितने छोटी छोटी झगड़ाओं बड़ा बड़ा झगड़ा का रूप ले लेती है, अपने पंचों के माध्यम से गांव में छोटी छोटी झगड़ा को कैसे फैसला करेंगे, ये वैसे लोगों को जो न्यूट्रल हो, गांव में सबको मिला जुला के चलने वाले लोग रहते हैं, वैसे लोग आए और गांव न्यायालय लगावें, न्यायालय में बैठ करके सभी केसों मुकदमा का संपादन करें। तो इसके प्रति लोगों में जागरूकता सरकार चला रही है। आम लोगों को जगना पड़ेगा। देखिए, सबके पीछे, चूँकि यही सबके दिमाग में आप भी बैठाइए, हम लोग भी बोलते रहते हैं कि ये तीसरी गवर्नमेंट है, राज्य सरकार से मत जोड़िए इसको। राज्य सरकार तो सुविधा देगी ना, अपना चमकाइए। देश में 29-30 राज्य हैं जहाँ मुख्यमंत्री 29 में अभी मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं। तो यूपी में जोगी जी हैं, बिहार में नीतीश जी हैं, तो सब मुख्यमंत्री को कंपटीशन है कि हम अपने राज्य को सबसे विकसित राज्य बनावें। देश के प्रधानमंत्री लगे हैं कि दुनिया के प्रधानमंत्री में हमारा भारत सबसे आगे हो जाए। हिंदुस्तान के सभी मुख्यमंत्री लगे हुए हैं कि हमारा राज्य जो है बाकी राज्यों से सबसे मजबूत राज्य हो जाए। ममता बनर्जी कहती है कि हमारा राज्य सबसे बढ़िया है। हमारे नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कहते हैं कि सबसे बढ़िया हमारा बिहार में काम हो रहा है। आदित्यनाथ जोगी कहते हैं कि यूपी में सबसे बढ़िया मेरा काम हो रहा है। तो ये सरपंच हो या चाहे ग्राम पंचायत हो, तो ये राज्य न है, गवर्नमेंट है। उसी तरह से तो ये गवर्नमेंट कितना काम कर रही है उतना गांव का विकास होगा। इसमें मुख्यमंत्री कहाँ है? यही तो लोगों को नहीं बैठ रहा है। तो नहीं अगर समझिएगा इस पेच को, तब नीतीश कुमार को बोलिएगा, कल तेजस्वी जी आ जाएं, कल उपेंद्र कुशवाहा जी आ जाए, कल दूसरा मुख्यमंत्री हो जाए, कल आज नरेंद्र मोदी हैं, कल नीतीश कुमार जी हो जाए प्रधानमंत्री, तो यही क्वेश्चन रहेगा। लेकिन ये दिमाग में जिस दिन बैठ जाएगा, जिस तरह से केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, उसी तरह से पंचायत सरकार है, एक पैसा का अंतर नहीं है। देश भर का मालिक नरेंद्र मोदी, राज्य के मालिक नीतीश कुमार, पंचायत के मालिक मुखिया। तो मुखिया गलत नहीं हो जाए, इतना ना पावर है, तो इसीलिए जो है निगरानी समिति बनाया जाता है, इसीलिए ग्राम सभा बनाया गया है, इसीलिए पंचायत समिति बनाया गया है कि हो वार्ड सदस्य मुखिया कोई गड़बड़ी तो नहीं कर रहा है। चूँकि उस सदन में सांसद और विधायक बैठते हैं। जिला परिषद बनाया गया है कि ये सारा भ्रष्टाचार को रोकने का अधिकार उसको प्राप्त है। धारा 160 में जिला परिषद को अधिकार है ग्राम पंचायत भंग कर देने का, तो जिला के सब मुखिया को भंग कर दे। आम लोगों को जगना पड़ेगा। जिस दिन वार्ड सभा होना शुरू हो जाएगा, ग्राम सभा होना शुरू हो जाएगा, पंच भी ठीक हो जाएंगे, सरपंच भी ठीक हो जाएंगे और वार्ड सदस्य मुखिया तो ठीक हो ही जाएंगे। सर, आम जनता आम की तरह चुसा रहा है, इस पर क्या कहना है? इसमें तो हम स्पष्ट वही तो बोल रहे हैं। आम जनता आज पिसा रही है। अगर लगता है सरकार अपने हिसाब से पैसा ही न भेजेगी, लागू करना हम बार बार कह रहे हैं। वार्ड सभा, श्री रामचंद्र भी धरती पर उतर जाएंगे तो भ्रष्टाचार नहीं भागेगा। आम के तरह क्या वो सूख जाएगा, जनता मर जाएगा। और जिस दिन वार्ड सभा शुरू हो जाएगा, देश के सब भ्रष्टाचार भाग जाएगा और टेकुआ निहर सब, चाहे जो चोर हो, प्रशासनिक पदाधिकारी हो या हमारे आपके बीच से कोई जनप्रतिनिधि भी गड़बड़ी करता हो, वार्ड सभा सिर्फ करिए ना बिहार में, जनता को जगाइए ना।
जिस दिन वार्ड सभा शुरू हो जाएगा वो सब भ्रष्टाचार भाग किसी जाएगा। तरह ना किसी तरह जनता को इस पर जागरूक होना चाहिए। बिल्कुल, जनता जिस दिन जगेगी। अब रहा एक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चाहे वो कलेक्टर कहाँ कहाँ देखेंगे, सरकार है ना, वो तो अधिकार दे दिए 2012 में कि वार्ड सभा में बैठिए और वार्ड सभा में तय कीजिए कि क्या चाहिए आपको, कौन रोड बनाना है, कौन पुल बनाना है, कौन पुलिया बनाना है, वार्ड के अंदर कितना बेरोजगार है, वार्ड के अंदर कौन विद्यालय से बाहर है, किसको पेंशन नहीं मिलता है, किसको विधवा पेंशन नहीं मिलता है। सर आपके सरकार में युवा बेरोजगार घूम रहे हैं सर, इस पर क्या कहना है आपका? ये बेरोजगार हमारे ही सरकार में क्या, ये तो जितना भी पढ़ेंगे तो आपको लगता है कि बेरोजगार है, लेकिन मुख्यमंत्री उद्यमी योजना अभी चल रहा है, प्रधानमंत्री मुद्रा ऋण से बेरोजगारी दूर करने की बात है। तो एक ये रोजगार हो गया। नौकरी की जहाँ तक सवाल है तो कंपटीशन से हो रहा है, लेकिन रोजगार के लिए पर्याप्त पैसा है, अनुसूचित जाति वित्त निगम में पैसा है, अल्पसंख्यक वित्त निगम है, प्रधानमंत्री मुद्रा ऋण है, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना है। तो किस योजना से लाभ लेना है ये वार्ड सभा में न तय कीजिएगा। सर इसके लिए अभी कई पास नहीं हो पाता है, इसके लिए अभी कई अधिकारी, इस पर सर क्या कहना है? देखिए ये एक ही क्वेश्चन है घुमा फिरा के। हमारा कहना है कि कानून जब धारा 170 बना, वार्ड सभा में ही सब है। वार्ड सभा में जैसे कितना बेरोजगार है, वार्ड सभा में पूछना है कि कितना किसको किसको रोजगार चाहिए, तो मान लीजिए 10 आदमी आ गया कि हमको रोजगार चाहिए, तो वो पूरे ब्लॉक के पंचायत समिति में इंक्लूड होता है और ब्लॉक का प्रमुख सभी बैंकर्स के अध्यक्ष होते हैं। तो बैंक के बुला करके ब्लॉक के प्रमुख जो पंचायतों में रोजगार देना है तो वहाँ बैठकर निर्णय करेंगे, तो भ्रष्टाचार हट जाएगा, घूसखोरी भाग जाएगा, और इसके लिए सक्षम पदाधिकारी बीडीओ और प्रमुख होते हैं। तो सिस्टम ही फेल कर रहा है। उस सिस्टम के लिए राज्य सरकार लगातार पत्र दे रही है, लगातार चिट्ठियाँ आ रही है ग्राम पंचायत को, लेकिन वार्ड सभा और ग्राम सभा को कोई महत्व नहीं दे रहा है। तो जब तक वार्ड सभा का महत्व नहीं दीजिएगा तब तक जो है बेरोजगारी लगेगा कि बढ़ रहा है। बेरोजगारी दूर करने के लिए तो अभी 10 लाख मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं। ग्राम सभा और उपप्रमुख रोजगार देंगे तो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री काहे के लिए बने? देखिए यही सिस्टम है, इसी सिस्टम को फॉलो करने के लिए मैं बार बार कह रहा हूँ, आपको तब डिटेल समझ लीजिए। वार्ड सभा में जो तय होता है ग्राम सभा में स्वतः पास हो जाता है। ग्राम सभा में जो तय होता है ग्राम पंचायत वार्षिक कार्य योजना बनाती है, और ग्राम पंचायत की वार्षिक कार्य योजना पंचायत समिति में वार्षिक कार्य योजना में बदल जाता है, और पंचायत समिति की वार्षिक योजना जिला परिषद का वार्षिक योजना तैयार हो जाता है। तो जिले भर की वार्षिक योजना हो गई। और फिर आइए उधर नगर पालिका, वहाँ है नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम, वहाँ भी त्रिस्तरीय है, उसका भी वही सिस्टम से आया और दोनों को मिला करके जिला योजना बनती है। तो जिला योजना समिति का चुनाव होता है, उसके अध्यक्ष जिला परिषद के अध्यक्ष होते हैं, और पूरे जिले के बेरोजगारों का, रोजगारों का, सड़क का, पुल का, पुलिया का, ऑल डिपार्टमेंट्स और बेरोजगारी का निर्णय चला गया जिला योजना में, और वहीं से राज्य सरकार उठाती है तो राज्य सरकार का बजट तैयार किया जाता है। उसी बजट से ही इस राज्य का विकास होती है, उसी में तो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना है, यही तो राज्य सरकार का काम है। तो वार्ड सदस्य अगर बजट नहीं बनाएगा, ग्राम पंचायत की बजट नहीं होगा, तो वार्ड सभा में ही ना विषय निकल के आएगी, तो चला गया कहाँ? जिला योजना में। यही सिस्टम राज्य की जनता नहीं फॉलो कर रही है। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था शिक्षा, आप पढ़िएगा नहीं, समझिएगा नहीं, यही रोना है। इसलिए राज्य के विकास में मुख्यमंत्री जी ने जो प्रयास किया है, हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं कि पंचायती राज जनप्रतिनिधियों का चुनाव इस बार जो है पूरे बुद्धि और विवेक से हम सबों को करना चाहिए, और खास करके वार्ड सदस्य के चयन में बेईमानी करिएगा। वार्ड सदस्य का वार्ड सभा नहीं होगा, सब खत्म हो जाएगा। उपाध्यक्ष सुभाष सिंह कुशवाहा, इनका आप देखें किस तरह से इन्होंने अपना बयान दिया है। देखते रहे मनीष सिंह के साथ P24 न्यूज इंडिया, मोतिहारी, पूर्वी चंपारण, बिहार।